अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और ये है संडे का व्लॉग और आज है यारमी शरीफ। इसके लिए हम बना रहे हैं हलवा। और आप देख सकते हैं हमने पैन में सूजी डाल लिया और उसको हम भून रहे हैं। और इधर हम आपको सारे जो हैं वो लवाजमात दिखा देते हैं। इस तरफ इलायची है और ये गिरी मेवा बादाम, ये हमने सब कुछ ना काट के रख लिया। और ये सूफी का ऑयल घी है, सॉरी घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। पानी और इस तरफ ये चीनी जो है ना उसको मैंने खुले बर्तन में डाल के तो अच्छे से देख लिया ताकि इसके अंदर ना कंकड़ वगैरह ना हो। तो पास में ऐसा होता है कि चीनी में ना कंकड़ होता है। तो इस तरफ जो सूजी है वो मुसलसल भूनी जा रही है। सूजी भून रही अम्मी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता हलवा। तो फिर उस एक बाबा ने बोला कि अम्मी को बुला लो, तो अम्मी बना लेती है हलवा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं सूजी का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो गया। तो साथ ही साथ आपसे ज़रूरी बात ये कर कि हम मेरी जो मदर इन लॉ है वो ना यारमी शरीफ को बहुत मानने वाली थी। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो हम भी मानते, ये नहीं कि हम नहीं मानते, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना वो यारमी शरीफ के नाम का ना जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना उनकी हेल्प कर देते हैं। तो इसलिए आप, हम ये नहीं कहते कि आप ना किया करें या आप यारमी शरीफ के नाम का ही बांटा करें, लेकिन आप ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना उनकी भी ज़रूर हेल्प किया करें। क्योंकि ये जो है ना, जो आजकल के लोग हैं उन्होंने सफ़ेद पोशों की ना ज़िंदगी ना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। हमें लगता है सभी ही ऐसे हैं, जबकि सभी ऐसे नहीं होते। तो जी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छे से भून के हमने घी भी डाल के, घी गोल्डन जब सूजी हो गई थी तो इसमें हमने घी डाल दिया था, साथ ही साथ चीनी, और अब ये पानी डाल रहा है। तो इसको हम मज़ीद थोड़ी देर 10 बनाएंगे क्योंकि सूजी भूनने का सारा काम रखता है। तो सूजी अच्छे से भून गई थी, पानी डाल दिया था। अब ये सारे जो मेवा जात थे, गिरी बादाम किशमिश और इलायची सब कुछ डाल के तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ना कवर करके तो रख देंगे ताकि जो सूजी है होगी ना वो अच्छे से पक जाएगी। कि मैंने कभी नहीं हलवा बनाया तो इसलिए मैंने ना अम्मी को बुला लिया था कि आप ना आके ना तो हलवा बना दें। तो हस्बैंड का दिल कर रहा था इस दफ़ा ना यारमी शरीफ के नाम का ना हम ना नान हलवा बांटे। तो इसलिए ज़्यादातर तो हम पैसे दे देते हैं, लेकिन कभी कभी हम बांट भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर है ना वो हम पैसे जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट करते। तो इस तरफ हलवा बन चुका था। तो अब ये हस्बैंड जो है ना वो हलवे पे ना, सॉरी नान पे ना हलवा लगा रहे थे। तो यहाँ पे हुरिया हो गई थी नाराज़ क्योंकि वो कह रही थी मैंने बांटना है। तो आपको पता है बच्चों का यही शौक़ होता है कि मैं बांटूँ आगे होकर, लेकिन नान गरम थे तो इसके बाबा इसको ना देने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो नाराज़ हो गई थी। ये देखते हम अब हमने सारे हलवे नान पे ना हलवा लगा लिया था और फिर बांट भी दिया था। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि मंडे का। तो अम्मी आई हुई थी तो मैंने कहा चलो फिर मूली वाले पराठे भी बनाए, क्योंकि मैं जब मूली का जो पानी जो है ना वो स्ट्रेन करती हूँ तो मेरे हाथों पे बहुत जलन होती, इसलिए मैं मूली के पराठे नहीं बनाती। तो अम्मी आई थी तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो सुबह सुबह ही अम्मी ने उठ के ना जो मूली है ना वो क्रश करके रख ली थी मेरे उठने से पहले ही। तो इसलिए वो वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने कहा चलो अब ये सारे मसाले मिक्स कर रही हैं तो इसकी मैं वीडियो जो है ना वो कैप्चर कर लूँ। तो आप सब देख सकते हैं मूली जो है ना वो क्रश कर लिया। इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, चिली फ्लेक्स, एक ग्रीन चिली, और देखिए चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली, और जो धनिया फ्रेश धनिया ना वो सब कुछ डाल के इसका अच्छे से ना मिक्स कर लेंगी। इसके रेड पेपर अब डल रहा है। बना तो मैं भी लेती हूँ, लेकिन सिर्फ जस्ट जब ये मूली को स्ट्रेन करना होता है ना तो उससे मेरे हाथों पे बहुत जलन होती है। बताए किस किस के हाथों पे ऐसे जलन होती है, कि मेरे ही होती है। इसके अब अच्छे से सब कुछ मिक्सअप कर लेंगे, सब कुछ डाल दिया। और इस तरफ बन रही है रोटी, और अम्मी की रोटी भी माशाल्लाह इतनी बड़ी होती है कि एक से ही पेट फुल हो जाता है। वन भी पूरी जो है ना वो पूरी नहीं खाई जाती। उस तरफ अम्मी ने एक रोटी ऊपर डाली, थोड़ी इस तरफ जो है ना वो दूसरा पेड़ा बना रही थी ताकि हम आपको दिखा सकें। ये देख सकते हैं। और अब माँ के हाथों का खाने का टेस्ट ही और होता है। जितना मर्ज़ी हम अपने हाथ से बना लें खा लें या जिसके मर्ज़ी हाथ से खा लें, लेकिन जो माँ के हाथ का टेस्ट होता है ना वो किसी के हाथ में भी नहीं आता। ये देखते हाथ की मदद से अम्मी ने कितनी बड़ी कर दी है रोटी, और बेलने के बगैर ही अब इसको हाथ के साथ बड़ा करेंगे और तवे पर डाल देंगे।
کمال ہے، میری سے تو کبھی بھی ایسے بھری نہ ہو۔ اور اب یہ فائنلی ہاتھ سے تھوڑی سی اور بڑی کر کے تو اس کو اب ڈال دیے توے پہ۔ اب ایک طرف سے پک جائے گی تو اس کو نا ٹرن کر دیں گے دوسری طرف تاکہ دوسری طرف سے پک جائے۔ آئل ڈال دیا اوپر، نہیں آئی تھنک ابھی آئل نہیں ڈالا، نہیں ڈال دیا تھا سوری۔ اور میں امی سے کہتی کم آئل لگائے کیونکہ دیسی گھی ختم ہوا تھا، تو میں کہتی آئل لگ رہا ہے تو کم آئل لگائے، کیونکہ امی ہوتی ہے زیادہ بھر بھر کے آئل لگاتے ہیں اور ہم اتنا آئل کھاتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں پھر پاس کھڑی ہوئی تھی کہ ان کو بول رہی تھی کہ امی کم آئل لگائیں کم آئل لگائیں۔ تو یہ فائنلی دونوں سائڈ سے پک گئی ہے، یہ فائنل لک۔ اور آج تک کی ہماری ویڈیو یہیں تک کی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے